आइए दोस्तों, अब उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। आप लोगों का स्क्रीन पर आ चुका होगा और अब हम आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, उदाहरण 4 जो है वो क्या कहता है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां। 440 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। बर्फियों की संख्या जो है हर ढेरी में समान समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। जहां पर यदि बर्फी रखेगा वहां पर स्थान कम घेरे और सब समान समान रहे। ये दो चीज अभी हम लोग समझे। अब आगे देखते हैं। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियों रखी जा सकती है। इस काम के लिए जो है वो प्रत्येक जो मेरा बनेगा ढेरी वो कितना कितना एक ढेरी में कितना बर्फी रहेगा, वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। बोला है 420 काजू के और 130 बादाम के। तो दोस्तों आइए हम लोग ये कैसे निकालेंगे। आप इतना जान लीजिए कि यदि कोई बोल रहा है कि स्थान इतना ही घेरना है, आपको क्या कह रहा है, परात में स्थान कम ही घेरना है और सब समान समान हो। आप जान लीजिए यदि हम स्थान कम घेरें तो इसको बराबर बराबर रख देते हैं, ऊपर कर देते हैं ताकि ये स्थान कम ही घेरे। मान लीजिए 20 प्लेट आपको बोले कि रखिए तो एक कट्ठा में आप रख दीजिए, एक ठो वहाँ एक ठो वहाँ एक ठो वहाँ। और हम बोलते हैं कि एक ही जगह पर रखिए, कम स्थान घेरिए, तो 20 प्लेट को एक जगह पर कर दीजिएगा तो इतना मोटा होगा ज्यादा से ज्यादा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बोल रहा है कि जमीन स्थान कम घेरिए, यानी कि स्थान कम घेरिए और एक ही जगह उसे बढ़ा दीजिए। इसका क्वेश्चन करने का उसका मतलब यही हुआ। आइए दोस्तों, यदि बोल दे आपको कि समान समान सब रहे, जितना जो ढेरी है उसमें बर्फियों की संख्या समान रहे, इसके लिए हम आपको एक और क्वेश्चन से समझा देते हैं। आप मान लीजिए कि 16 बर्फी है और 4 बर्फी है, ठीक है। यदि आप इसका HCF निकालेंगे तो 4 आएगा। कैसे? 4 से इसे हम लोग भाग लगाएंगे और लास्ट में 4 ही एक ही बार में कटेगा और यही मेरा HCF हो जाएगा। इसका अर्थ है कि 4 बार में ये बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 4 4 4 4 16 हो गया। और यदि हम बोल दें इसका LCM, तो LCM तो इसका 16 होगा, तो यही हो गया LCM। लेकिन हमको क्या निकालना है? HCF। क्यों? क्योंकि बराबर बराबर हमें बांटना है, इसीलिए हमको क्या निकालना है? HCF। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 420 है और कितना दिया मेरा? 130। ये दोनों का HCF ही, इन दोनों का HCF ही बर्फियों की संख्या होगी। तो दोस्तों देखिए, इन दोनों का HCF का ही जो निकलेगा HCF वही क्या होगा? बर्फियों की संख्या होगी। तो चलिए हम इन दोनों का HCF निकालते हैं। यदि 130 और 240 को लिखे, 220 को लिखे तो बड़ा क्या हो गया? 220। तो 220 को ही भाग देंगे किससे? 130 से। तो चलिए हम लोग 130 से 220 को भाग देते हैं। यदि हम इसे भाग दें तो आप जान लीजिए 39, यानी ये 42 और 39 तीन बार में यहाँ पर जा रहा है। चलिए हम 39 चलते हैं। यहाँ पर यदि 39 चलते हैं, ये जीरो का 39, एक जीरो यहाँ पर बैठा और ये जीरो में जीरो आया और यहाँ पर 12 में 3 हो गया, यहाँ पर 3 बचा। यहाँ कितना बच गया? तो 30 बच गया। यहाँ पर शेषफल मेरा यहाँ जीरो नहीं है, कितना है? 30 है। तो आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलते हैं। एल्गोरिथम क्या करता है कि जो 420 है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो 130 गुने 3 प्लस 30 के वो बराबर हो जाएगा। यह हकीकत बात है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या ये प्रक्रिया समाप्त होगा? यहाँ शेषफल 0 है? बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इस प्रक्रिया को और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। यदि यहाँ पर जो भाजक है ये क्या हो जाएगा? यहाँ आके भाज्य बन जाएगा। तो 130 यहाँ आकर के भाज्य बन गया। अब 30 जो है वो 30 कितना बार पढ़ेंगे? तो मात्र 4 बार पढ़ेंगे और यहाँ पर 120 आ जाएगा और घट करके यहाँ पर मेरा 10 बच जाएगा। तो चलिए इस प्रक्रिया को हम लोग यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखते हैं। तो क्या कहता है? 130 जो है वो किसके बराबर होगा? वो होता है 30 गुने 4 प्लस 10 के वो बराबर होता है। और यहाँ भी क्या आपको R0 दिखा? नहीं दिखा। तो चलिए इस प्रक्रिया को और आगे तक लिखते हैं। यहाँ जो भाजक है इसी को हम यहाँ आकर के भाज्य बना देते हैं और इसे आगे प्रक्रिया करते हैं। यहाँ से 3 बार में यदि हम करते हैं,
भाग जाता है तो यहाँ शेषफल मेरा 0 आ चुका है। यदि शेषफल मेरा 0 आ चुका है तो देखिए अब इस प्रक्रिया को वहीं पर हम समाप्त करते हैं। और ये जो 30 है, 30 किसके बराबर है? तो 10 गुना 3 प्लस 0 के बराबर है। क्या यहाँ पर r 0 आया? क्या यहाँ पर r 0 आया? शेषफल आया 0? हाँ 0 आ चुका है। इसीलिए क्या है, ये अंतिम है, अंतिम पड़ाव था। और ये जो अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। तो यानी कि अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो इससे क्या पता चला कि जो बर्फियों की संख्या होगी एक ढेरी में वो कितना होगी? 10 होगी। ठीक है, कितना होगी? 10 होगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखे हैं अतः 420 और 130 का HCF कितना है? अभी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, मात्र 10 आया है। और ढेरियों में अब बर्फियों की संख्या कितना होगी? 10 होगी, क्योंकि 10 ही है जो बराबर बराबर बांट सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगे वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा और अदर वीडियो का हम डाल चुके हैं लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।